नमस्कार, सभी का स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 6 का, यानी तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम का। और इस लेसन के हमारे 19 पार्ट कंप्लीट हो गए थे और आज हमारा इस लेसन का 20 पार्ट रहेगा, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि वीडियो नंबर 20। और ये पार्ट इस चैप्टर का अंतिम पार्ट रहेगा, यानी इस वीडियो के साथ ही हमारा ये जो 6 नंबर का लेसन है ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो, इस वीडियो में हम कुछ धातुओं के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग या अपन कह सकते हैं उपयोगिता का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने अशुद्ध धातु का शोधन किया था, तो अब कुछ धातुओं के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग कह सकते हैं या उनकी उपयोगिता कहाँ होती है। तो हमारी इस वीडियो की हेडिंग क्या रहेगी? एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एवं आयरन के अनुप्रयोग, या अपन कह सकते हैं एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एवं आयरन की उपयोगिता। तो बने रहिए आप लगातार, हम एक एक धातु की उपयोगिता का अध्ययन करेंगे। देखो, पहले हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, तो बने रहिए लगातार आप। एल्यूमिनियम के अनुप्रयोग, या हम कह सकते हैं एल्यूमिनियम की उपयोगिता। एल्यूमिनियम के अनुप्रयोग, देखो एल्यूमिनियम का पहला अनुप्रयोग कहाँ होता है? अपन कहते हैं कि वेल्डिंग में अपचायक के रूप में। तो पहला अनुप्रयोग में लिख रहा हूं वेल्डिंग कार्य में, क्या कहेंगे? वेल्डिंग कार्य में अपचायक के रूप में, अपचायक के रूप में, ये एल्यूमिनियम का पहला अनुप्रयोग है। दूसरे अनुप्रयोग की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं? सिगरेट, चॉकलेट इत्यादि के रेपर बनाने में, क्या कहेंगे? सिगरेट, चॉकलेट इत्यादि के रेपर, रेपर का मतलब पतली पन्नी, तो मैं कोष्टक में लिख रहा हूं पतली पन्नी बनाने में, ये दूसरा अनुप्रयोग हो गया। तीसरे अनुप्रयोग की बात करें तो अपन क्या कर सकते हैं? अपन कह सकते हैं बिजली के तार, क्या कहेंगे? बिजली के तार, मोटर व डायनेमो की कोयल बनाने में, डायनेमो की कोयल बनाने में। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि क्रोमियम व मैंगनीज, क्या कहेंगे? क्रोमियम व मैंगनीज के निष्कर्षण में, मैंगनीज के निष्कर्षण में। इसके अलावा एल्यूमिनियम का उपयोग कहाँ होता है? देखो, जो एल्यूमिनियम का चूर्ण होता है उसका उपयोग पेंट के रूप में किया जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं एल्यूमिनियम के चूर्ण का उपयोग पेंट, पेंट का मतलब लेप करने में, उपयोग पेंट के रूप में, पेंट के रूप में किया जाता है, किया जाता है। जैसे
हम क्या कहेंगे, जैसे फोटोग्राफी में, क्या कहेंगे, जैसे फोटोग्राफी में बल्ब में चमक उत्पन्न करने में, बल्ब में चमक उत्पन्न करने में, चमक उत्पन्न करने में, यानी एल्यूमिनियम के चूर्ण का उपयोग फोटोग्राफी में जो बल्ब होता है उसमें पेंट कर दिया जाता है, यानी एल्यूमिनियम के चूर्ण का लेप कर दिया जाता है, जिससे बल्ब में चमक उत्पन्न होती है। तो ये मैंने कुछ एल्यूमिनियम के अनुप्रयोग लिखे हैं, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अनुप्रयोग। पहला हमने लिखा वेल्डिंग कार्य में अपचायक के रूप में, दूसरा सिगरेट, चॉकलेट इत्यादि रेपर, रेपर का मतलब पतली पन्नी, चॉकलेट की जो पतली पन्नी होती है या फिर सिगरेट की जो पतली पन्नी होती है वो एल्यूमिनियम की बनी होती है। तो सिगरेट, चॉकलेट इत्यादि के रेपर बनाने में, यहाँ पे क्यों लिख लो आप, इत्यादि के रेपर बनाने में। तीसरा अनुप्रयोग हमने लिया बिजली के तार, मोटर व डायनेमो की कोयल बनाने में। चौथा हमने कहा क्रोमियम व मैंगनीज के निष्कर्षण में। पांचवा अनुप्रयोग हमने लिया एल्यूमिनियम के चूर्ण का उपयोग पेंट के रूप में किया जाता है। एग्जाम्पल हमने लिया फोटोग्राफी का, कि फोटोग्राफी में बल्ब में चमक उत्पन्न करने में। अब हम बात करते हैं कॉपर के अनुप्रयोग की। तो अब लिख रहा हूं मैं कॉपर के अनुप्रयोग, कॉपर के अनुप्रयोग। देखो हमें पता है कॉपर विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग कॉपर प्लेट, कैलोरी मापी, बिजली की केबल इत्यादि बनाने में किया जाता है। क्या कहेंगे हम कहेंगे कॉपर विद्युत का सुचालक होने के कारण इसका उपयोग ध्यान से समझना आप, कॉपर प्लेट, कैलोरी मापी, इसके अलावा बिजली की केबल, क्या कहेंगे, बिजली की केबल, यानी तार, मोटे तार को हम केबल कहते हैं। विद्युत उपकरणों इत्यादि के निर्माण में किया जाता है, इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। देखो पहला कॉपर का अनुप्रयोग हमने कौन सा लिया, कि कॉपर विद्युत का सुचालक होने के कारण इसका उपयोग कॉपर प्लेट, कैलोरी मापी, बिजली की केबल, यानी मोटे तार को हम केबल कहते हैं, तो तार, विद्युत उपकरणों इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। दूसरा कॉपर का अनुप्रयोग क्या है, हम कहेंगे सोने व चांदी के आभूषणों, सोने व चांदी के आभूषणों को कठोर बनाने में, यानी बात सीधी सी ये है कि सोने व चांदी के जो आभूषण होते हैं उनके ऊपर कॉपर की परत चढ़ाकर उनको कठोर बनाया जाता है। तो सोने व चांदी के आभूषणों को कठोर बनाने में। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कवकनाशी के रूप में,
क्या कहेंगे, कवकनाशी यानी फंगीसाइड, फंगीसाइड के रूप में, जैसे CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का उपयोग कवकनाशी के रूप में किया जाता है। तो ये हमने कॉपर के कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग लिखे हैं। वापस से मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। पहला अनुप्रयोग हमने लिया, कॉपर विद्युत का सुचालक होने के कारण इसका उपयोग कॉपर प्लेट, कैलोरी मापी, बिजली की केबल, विद्युत उपकरणों इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। दूसरा अनुप्रयोग हमने लिया, सोने व चांदी के आभूषणों को कठोर बनाने में। तीसरा अनुप्रयोग हमने लिया, कवकनाशी यानी फंगीसाइड के रूप में। तो हमने एल्यूमिनियम और कॉपर के अनुप्रयोग देख लिए। अब हम बात करते हैं जिंक के अनुप्रयोग की। देखते हैं कि जिंक के कौन कौन से अनुप्रयोग हैं। अब हम जिंक के अनुप्रयोगों की चर्चा करते हैं। हमने एल्यूमिनियम और कॉपर के अनुप्रयोग देख लिए। अब हम बात करते हैं जिंक के अनुप्रयोगों की। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, जिंक के अनुप्रयोग। जिंक के अनुप्रयोग, जिंक के अनुप्रयोग। देखो, जिंक का पहला अनुप्रयोग होता है बैटरियों में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में हमने जो बैटरियां पढ़ी थी उनमें जिंक का उपयोग होता है। तो हम क्या कहेंगे, बैटरियों में। दूसरा अनुप्रयोग हम ले सकते हैं, क्या कहेंगे, सोने व चांदी के निष्कर्षण में। सोने व चांदी के निष्कर्षण में यानी साइनाइड विधि, हमने इसका अध्ययन भी किया था। तो अपन कह सकते हैं साइनाइड विधि में। इसके अलावा अपन जिंक के अनुप्रयोग की बात करें तो हम कह सकते हैं मिश्र धातु के निर्माण में। क्या कहेंगे, मिश्र धातु के निर्माण में। मिश्र धातु के निर्माण में जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लूँ, जैसे पीतल है, पीतल, इसके अलावा जर्मन सिल्वर इत्यादि में। पीतल भी मिश्र धातु है और जर्मन सिल्वर भी मिश्र धातु है। तो इनके निर्माण में जिंक का उपयोग होता है। तो ये कहा है मैंने कि मिश्र धातु के निर्माण में। इसके अलावा हम बात करते हैं जिंक के चूर्ण का उपयोग। क्या कहेंगे, जिंक के चूर्ण का उपयोग अपचायक के रूप में किया जाता है। क्या कहेंगे, जिंक के चूर्ण का उपयोग अपचायक के रूप में किया जाता है।
अपचायक के रूप में किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग देखे हमने। पहला अनुप्रयोग लिया बैटरियों में, सोने व चांदी के निष्कर्षण में यानी साइनाइड विधि में, मिश्र धातु के निर्माण में, पीतल, जर्मन सिल्वर इत्यादि में। जिंक के चूर्ण का उपयोग अपचायक के रूप में किया जाता है। अब हम बात करते हैं आयरन के अनुप्रयोग की। आयरन के अनुप्रयोग या हम कह सकते हैं लोहे के अनुप्रयोग। देखो, हमने वात्या भट्टी से प्राप्त लोहे को क्या कहा था? कच्चा लोहा। फिर उस कच्चे लोहे से हमने ढलवां लोहा प्राप्त किया था और फिर उस ढलवे लोहे से हमने पिटवां लोहा प्राप्त किया था। तो पहले हम बात करते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ढलवां लोहे के अनुप्रयोग। ढलवां लोहे के अनुप्रयोग, ये ऐसे कर सकते हैं, ढलवां आयरन के अनुप्रयोग। देखो, ढलवां लोहे के अनुप्रयोग कौन कौन से होते हैं? पहले अनुप्रयोग की चर्चा करते हैं अपन। पहला अनुप्रयोग अपन कह सकते हैं रेलवे स्लीपर कोच के निर्माण में। रेलवे स्लीपर कोच के निर्माण में। भाई, रेलवे के जो स्लीपर कोच होते हैं उनका निर्माण ढलवां लोहे से होता है। दूसरा अपन कह सकते हैं गटर पाइप बनाने में। गटर पाइप बनाने में। तीसरा अनुप्रयोग अपन ले सकते हैं खिलौने बनाने में। खिलौने बनाने में। खिलौनों का निर्माण भी ढलवां लोहे से किया जाता है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं स्टोव के निर्माण में। स्टोव के निर्माण में। तो ये कुछ ढलवां लोहे के अनुप्रयोग मैंने लिखे हैं। पहला मैंने लिखा रेलवे स्लीपर कोच के निर्माण में, दूसरा गटर पाइप बनाने में, तीसरा खिलौने बनाने में और चौथा स्टोव के निर्माण में। ये तो बात हुई ढलवां लोहे की। और अब बात करता हूं मैं पिटवां लोहे के अनुप्रयोग। क्या कहेंगे? पिटवां लोहे के अनुप्रयोग। देखो, हमें पता है कि पिटवां लोहा ढलवे लोहे की तुलना में मजबूत होता है। तो इसका अनुप्रयोग कहाँ होगा? देखो, पहला है मोटे तारों के निर्माण में। मोटे तारों के निर्माण में, यानी अपन यूँ कह सकते हैं जो लोहे के मोटे तार होते हैं उनमें पिटवां लोहा होता है। दूसरा अपन ले सकते हैं चेनों के निर्माण में, यानी जो मोटी मोटी बड़ी बड़ी जो लोहे की चेन होती हैं वो भी पिटवां लोहे से बनी होती हैं। तो चेनों के निर्माण में। इसके अलावा अपन कह सकते हैं नट बोल्ट। क्या कहा मैंने? नट बोल्ट। कृषि उपकरण। इसके अलावा लंगर। देखो, लंगर यानी अपन कह सकते हैं, हम उसको क्षेत्रीय भाषा में सांकल कहते हैं। तो लंगर, नट बोल्ट, कृषि उपकरण, लंगर। इसके अलावा भवन इत्यादि के निर्माण में। इत्यादि के निर्माण में। तो ये देखो, ये पिटवां लोहे के कुछ अनुप्रयोग हमने लिखे हैं। पहला अनुप्रयोग हमने देखा मोटे तारों के निर्माण में, चैनों के निर्माण में, नट बोल्ट,
कृषि उपकरण, लंगर, भवन इत्यादि के निर्माण में। तो ये हमारे आयरन के अनुप्रयोग हो गए, यानी लोहे के अनुप्रयोग। पहले हमने ढलवा लोहे के अनुप्रयोग देखे और बाद में हमने पिटवा लोहे के अनुप्रयोग देखे। यानी हमने एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एवं आयरन के अनुप्रयोग देख लिए हैं। अब देखो, अब हम लोहे का ही एक रूप होता है जिसको हम बोलते हैं इस्पात, यानी स्टील। तो स्टील के कुछ अनुप्रयोग भी अब हम देखेंगे, स्टील या इस्पात के अनुप्रयोग। देखो, अब हम इस्पात यानी स्टील की उपयोगिता की चर्चा करते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि इस्पात भी एक लोहे का ही रूप है। देखो, इस सारणी में मैंने इस्पात के कुछ उपयोग लिखे हैं, तो हम इस सारणी की सहायता से इस्पात की उपयोगिता के बारे में जानते हैं। देखो, पहला कॉलम नाम का है, ये कुछ स्टील हैं, यहाँ पर इनका संगठन लिखा है मैंने, और इस आगे वाले कॉलम में उपयोग हैं। पहले हम बात करते हैं स्टेनलेस स्टील की। देखो, स्टेनलेस स्टील, इसका संगठन क्या होता है? 73% आयरन प्लस 18% क्रोमियम प्लस 8% निकल और प्लस 1% क्या होता है? कार्बन। ये इसका रासायनिक संगठन है। उपयोग की बात करें तो स्टेनलेस स्टील का उपयोग होता है ऑटोमोबाइल, यानी अपन क्या कहेंगे कि यातायात के साधनों में। तो ऑटोमोबाइल के कलपुर्जे, बर्तन, साइकिल, ब्लेड जिसको हम पत्ती कहते हैं, ब्लेड, घड़ियों के केस यानी घड़ियों के पुर्जे बनाने में स्टेनलेस स्टील का उपयोग होता है। दूसरी हमारी है निकल स्टील। इसका रासायनिक संगठन क्या है? 97% आयरन प्लस 2.5% निकिल प्लस 0.5% कार्बन, यानी ये निकल स्टील का रासायनिक संगठन है। उपयोग की बात करें अपन तो निकल स्टील का उपयोग वायुयान के पुर्जे, गियर, तारों, ड्रिलिंग मशीनरी के निर्माण में ये निकल स्टील के उपयोग हैं। तीसरी है इनवार, ये भी एक स्टील ही है। इसका रासायनिक संगठन क्या होता है? देखो, 64% आयरन प्लस 36% निकल, ये इसका रासायनिक संगठन है। और इनवार के उपयोग की बात करें अपन तो पेंडुलम, मापक यंत्र, मीटर स्केल इत्यादि के निर्माण में इनवार स्टील का उपयोग होता है। चौथी है हमारी टंगस्टन स्टील। देखो, रासायनिक संगठन क्या है? 94% आयरन प्लस 5% टंगस्टन और प्लस 1% कार्बन, यानी इस रासायनिक संगठन को तो आप अच्छे से याद कर ही लोगे। उपयोग की बात करें तो टंगस्टन स्टील का उपयोग होता है उच्च दाब पर काटने वाले औजार बनाने में, यानी दाब के साथ किसी वस्तु को हम काटते हैं तो उन औजारों का निर्माण टंगस्टन स्टील के द्वारा होता है। 5 नंबर है हमारी मैंगनीज स्टील। और मैंगनीज स्टील का रासायनिक संगठन क्या है? देखो, 86% आयरन प्लस 13% मैंगनीज प्लस 1% कार्बन। और मैंगनीज स्टील के उपयोग की बात करें अपन तो देखो, मजबूत तिजोरी, रेलवे लाइनों के निर्माण में, रेलवे की जो लाइनें होती हैं उनके निर्माण में मैंगनीज स्टील का उपयोग होता है। और हमारी लास्ट है क्रोम स्टील। क्रोम स्टील 98% आयरन और 20% क्रोमियम, ये इसका रासायनिक संगठन है। उपयोग की बात करें तो बेयरिंग, काटने की रेती, भाई किसी धातु को हम नहीं काटते क्या रगड़ेंगे, तो काटने की रेती आदि के निर्माण में क्रोम स्टील का उपयोग होता है। अब देखो, इन सभी स्टील में देखो एक चीज़ कॉमन है, आयरन 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 और आयरन। भाई ये तो कहा है मैंने कि स्टील भी लोहे का ही एक रूप है।
तो सभी में क्या आएगा, आयरन 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 आयरन। तो इनके आप नाम और इनका रासायनिक संगठन और इनके उपयोग आप अच्छे से याद कर लोगे। मैंने आपको टेबल की सहायता से इन सभी के नाम, संगठन और उपयोग बता दिए। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यानी अपन कह सकते हैं कि इस आज के वीडियो के साथ ही हमारा 6 नंबर चैप्टर तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम आज कंप्लीट हो गया है। हमने अकॉर्डिंग टू सिलेबस इस लेसन का अध्ययन किया है, डिटेल से अध्ययन किया है, कॉन्सेप्ट बेस पर हमने इस चैप्टर को पढ़ा है। तो आप वापस से इस लेसन के सभी वीडियो को आप क्रम से देखेंगे, क्रम से आप उनका अध्ययन करेंगे। वीडियो नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज हमारा जो 12th साइंस की रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 6 है वो आज कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट पार्ट में या अपन कहेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।